आज हम बात करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल के सदस्यों के बारे में और सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। इसके अतिरिक्त बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सारे सूर्य के सदस्य हैं। अर्थात सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया कहलाता है और ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो कह सकते हैं कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है जिसमें सूर्य मुखिया है और बाकी सभी सदस्य हैं। सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। सूर्य का अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या हैं? ये गैसें हैं। अधिकांश हिस्सा जो है सूर्य का इन दो गैसों से मिलकर के बना हुआ है। जिस प्रकार ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य एक परिक्रमा 225 से लेकर के 250 मिलियन वर्ष में कर लेता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह जो हैं इन ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। इन ग्रहों को दो भागों में बांटने का कारण है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह का घेरा आ जाता है। इस क्षुद्र ग्रह के घेरे के कारण इनको दो भागों में बांटा गया है। और ये जो ग्रह हैं, ग्रहों की विस्तृत चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आज हम केवल चर्चा करेंगे क्षुद्र घेरा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, और बौना ग्रह। इन पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कई छोटे चट्टानों से मिलकर बने हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं।
ये एक लेयर सी बना लेते हैं। ये बहुत सारी संख्याओं में है, ये छोटे होते हैं। इनकी जो रचना होती है छोटी छोटे चट्टानों से मिल कर के होती है, और इनकी एक यहाँ पर लेयर जैसी बनी हुई है, अर्थात जिसे हम घेरा कह रहे हैं, इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह घेरा कहा जाता है। इसका क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है सीरस ग्रह। अब बात करते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में। ये चट्टानों और धातु से बने होते हैं, या ये कह सकते हैं उल्का चट्टानों या धातु के टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह हैं, और ये क्षुद्र ग्रह ही जब टूटेंगे तो उल्का बन जाते हैं। अब ये जो उल्का हैं ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, अर्थात बहुत रफ्तार होती है इनकी। रफ्तार होने के कारण हवा के बीच में, हवा से इन पिंडों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने पर ये पिंडों में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं तो ये कहलाते हैं उल्का पिंड। यही जब उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं, नीचे गिरते हैं, तो इनको या आते हुए देखा जाता है या देखा गया है, तो इनको कहते हैं टूटता हुआ तारा। उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। वो इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर अगर गिर जाए पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये पुच्छल तारा का निर्माण पत्थर, धूल, बर्फ़ और गैस से मिलकर के होता है। इसको पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? पुच्छल तारा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तारे के पीछे साइड में एक छोटी सी चमकती हुई पूँछ होती है, इसी कारण इसको पुच्छल तारा कहा जाता है। ये भी पुच्छल तारा भी सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब जितने भी पुच्छल तारे हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पुच्छल तारों की संख्या हजारों लाखों में है। ये जो पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं, तो सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं और जब ये गति करते हैं तो गति करने पर ये धूल और गैस के कण जो है एक पुच्छ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब यही तारा सूर्य के समीप पहुंचता है तो सूर्य के प्रकाश में ये चमकने लगते हैं और ये चमकती हुई पूँछ के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं बौना ग्रह। बौना ग्रह 5 ग्रह हैं। एम, सीरीस, हाउमेया, माके, एरिस। तो बौना ग्रह कौन से हैं 5 आपके? एम, सीरीस, हाउमेया, माके और एरिस ये 5 ग्रह हैं। इसके पहले 2006 से पहले
बौना ग्रह केवल 4 थे, इसमें M नहीं था, क्योंकि 2006 से पहले M ग्रहों की श्रेणी में था। 2006 में इसको हटा करके M की इसमें बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।